हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गेट। इस टॉपिक के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे गेट, गेट साइकिल और गेट वेरिएबल्स या पैरामीटर्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गेट क्या होता है। गेट मीन्स होता है वॉकिंग पैटर्न, जो चलने का तरीका होता है हर इंडिविजुअल का, वो गेट होता है, या फिर वे ऑफ वॉकिंग या स्टाइल या मैनर ऑफ वॉकिंग, दैट इज कॉल्ड गेट। इट इज अ सीरीज ऑफ रिदमिकल साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द लिम्ब इन रिलेशन टू द ट्रंक रिजल्टिंग इन फॉरवर्ड प्रोपल्जन ऑफ द बॉडी। इसमें जो लिम्ब का मूवमेंट होता है वो साइक्लिक मूवमेंट होता है, रिदमिकल होता है, और इन रिलेशन टू द ट्रंक, ट्रंक के साथ मूवमेंट होता है, रिजल्टिंग इन फॉरवर्ड प्रोपल्जन ऑफ बॉडी। इसका रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है कि बॉडी जो है, बॉडी का फॉरवर्ड प्रोपल्जन होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। देन अगर हम गेट साइकिल की बात करें तो गेट साइकिल सिंपल, गेट साइकिल इज अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम वन हील स्ट्राइक टू द नेक्स्ट हील स्ट्राइक ऑफ द सेम लिम्ब। मीन्स मान लीजिए हमारा राइट लेग है, तो उसका पहली बार हील स्ट्राइक हुआ ग्राउंड पर, देन अगेन जब राइट लेग का ही हील स्ट्राइक हो नेक्स्ट टाइम, तो क्या होता है, हमारा गेट साइकिल होता है। गेट साइकिल को हमने दो फेज में डिवाइड किया है। गेट साइकिल के दो फेजेज होते हैं। पहला फेज होता है इंस्टांस फेज, दूसरा फेज होता है स्विंग फेज। इंस्टांस फेज मीन्स जो हमारा पैर जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में रहे, वो इंस्टांस फेज होता है, और जो हमारा पैर हवा में रहे तो हमारा क्या होता है, स्विंग फेज होता है। इंस्टांस फेज अगर हम देखें तो ये 60% होता है गेट साइकिल का, कंप्लीट गेट साइकिल का, और अगर स्विंग फेज देखें तो ये 40% होता है गेट साइकिल का। अगर इंस्टांस फेज की हम फेजेस देखें तो इसकी सब फेजेज अगर देखें, इंस्टांस फेज और स्विंग फेज की, तो इसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इंस्टांस फेज और स्विंग फेज की जो फेजेज हैं, उनका उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, दो बेसिस पर किया गया है। एक है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एक है आरएलए क्लासिफिकेशन। जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसमें इंस्टांस फेज को 5 सब फेजेज में डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है हील स्ट्राइक, फुट फ्लेट, मिड स्टांस, हील ऑफ एंड टो ऑफ। ये जो है 5 जो हमारे हैं, ये हमारे क्या हैं, इंस्टांस फेज। ये ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आरएलए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंस्टांस फेज देखें तो हमारा इनिशियल कांटेक्ट, लोडिंग रिस्पांस, मिड स्टांस, टर्मिनल स्टांस एंड प्री स्विंग, ये हमारे आते हैं इंस्टांस फेज में आरएलए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आरएलए मीन्स होता है रेंचो लॉस एनालॉग। देन अगर हम स्विंग फेज में देखें तो स्विंग फेज में ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 फेज, सब फेजेज में डिवाइड किया गया है। पहला है एक्सेलरेशन, देन मिड स्विंग, देन डिसलेरेशन। और अगर हम आरएलए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो हमारा स्विंग फेज है उसको 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है, इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग एंड टर्मिनल स्विंग। अब हम इसका डिटेल डिस्कस करेंगे एक एक करके। अगर हम इंस्टांस फेज की बात करें तो जैसा हमने आपको बताया कि ये 60% गेट साइकिल का होता है, नॉर्मल गेट साइकिल का, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा फुट होता है वो ग्राउंड के कांटेक्ट में हमेशा होता है। जितने भी फेजेज आप देखेंगे, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, हील स्ट्राइक, फुट फ्लेट, मिड स्टांस, हील ऑफ, टो ऑफ। जैसा कि यहाँ देखिए हील स्ट्राइक, देखिए यहाँ हील स्ट्राइक कर रही है ग्राउंड पर, देन फुट फ्लेट, फुट पूरा फ्लेट हो गया है, देन मिड स्टांस, देन हील ऑफ, देन टो ऑफ। देखो हर एक फेज में जो हमारा पैर है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड के कांटेक्ट में है। तो ये इंस्टांस फेज है। इंस्टांस फेज की अगर हम, और अगर आरएलए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा इनिशियल कांटेक्ट, देन लोडिंग रेस्पॉन्स, देन मिड स्टांस, देन टर्मिनल स्टांस, देन प्री स्विंग, ये हमारे इंस्टांस फेजेज हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हील स्ट्राइक की बात करें। हील स्ट्राइक मीन्स होता है बिगिनिंग ऑफ द इंस्टांस फेज व्हेन द हील कांटेक्ट द ग्राउंड। मीन्स जो हमारा हील ग्राउंड को कांटेक्ट करता है तो हमारा क्या होता है, वो हील स्ट्राइक होता है। बिगिन विद इनिशियल कांटेक्ट एंड एंड विद फुट फ्लेट। मीन्स इनिशियली जब हमारा फुट जो है कांटेक्ट करता है ग्राउंड से तो स्टार्ट होता है, और जब फुट फ्लेट होने वाला होता है तो ये एंड होता है, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। देन अगर हम फुट फ्लेट की बात करें, इट अकर्स इमीडिएटली फॉलोइंग हील स्ट्राइक। हील स्ट्राइक के जस्ट बाद की जो सब फेजेज आते हैं इंस्टांस फेज में, वो हमारा होता है फुट फ्लेट। इट इज़ द पॉइंट एट व्हिच द फुट फुल्ली कांटेक्ट द फ्लोर। इस सब फेज में जो हमारा फुट होता है वो पूरी तरह से ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है। देन अगर हम मिड स्टांस की बात करें तो ये थर्ड सब फेजेज है इंस्टांस फेज की। इट इज़ द पॉइंट एट व्हिच द बॉडी
पासिस डायरेक्टली ओवर द सपोर्टिंग एक्सट्रीमिटीज। इस फेज में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो सपोर्टिंग एक्टिविटी जो एक्सट्रीमिटीज है हमारा, मीन्स जो हमारा ग्राउंड के कांटेक्ट में है उससे पास हो रही होती है। देन मीन्स जो ऑल ओवर वेट होता है वो सपोर्टिंग एक्सट्रीमिटीज पर ही होता है मिड डिस्टेंस फेज में। देन अगर हम बात करें हील ऑफ, हील ऑफ में क्या होता है, हमारी हील जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं होती, ग्राउंड कांटेक्ट को एक तरीके से बोले तो छोड़ देती है, ग्राउंड से थोड़ा अप हो जाती है, बट हमारा ग्राउंड तो जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है। द पॉइंट फॉलोइंग मिड डिस्टेंस द हील ऑफ द रेफरेंस एक्सट्रीमिटी लीव द ग्राउंड, मीन्स जो रेफरेंस एक्सट्रीमिटी जो होती है वो ग्राउंड को लीव कर जाती है मिड डिस्टेंस, और मिड डिस्टेंस को ये फॉलो करता है। देन हील ऑफ होता है, हील ऑफ फोर्थ फेज है। देन हम बात करते हैं टो ऑफ की। टो ऑफ में क्या होता है, द पॉइंट फॉलोइंग हील ऑफ, हील ऑफ के बाद देन टो ऑफ होता है व्हेन ओनली द टो ऑफ द रेफरेंस एक्सट्रीमिटी इज इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, मीन्स जो हमारा केवल टो ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में हो तो वो हमारा क्या होता है, टो ऑफ। देन अब हम बात करें इंस्टांस फेज की, कि इसमें जो हमारे हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, इसमें कितने एंगल पर मूवमेंट होता है और कौन सा मूवमेंट होता है ये हम देखेंगे, उस पर कौन सी मसल जो है इन्वॉल्व होती हैं। अगर हील स्ट्राइक टू फुट फ्लेट की अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे हिप का मूवमेंट होता है वो 30 डिग्री फ्लेक्शन होता है। इसमें मसल्स की बात करें तो इरेक्टर स्पाइनी, ग्लूटियस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं इसमें हेल्प करती हैं। अगर हम फुट फ्लेट टू मिड डिस्टेंस की बात करें तो हमारा जो हिप होता है वो 30 डिग्री फ्लेक्शन से न्यूट्रल में आने की कोशिश करता है, और इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं ग्लूटियस मैक्सिमस एट द बिगिनिंग टू द अपोजिट फ्लेक्शन मूवमेंट, देन एक्टिविटीज सीजेज एज मूवमेंट चेंज फ्रॉम फ्लेक्शन टू एक्सटेंशन। पहले एक स्टार्टिंग में फ्लेक्शन होता है, देन धीरे धीरे एक्सटेंशन में वो कन्वर्ट होने लगता है। अगर हम मिड स्टांस टू हील ऑफ की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो हमारा हिप होता है उसमें एक्सटेंशन मूवमेंट होती है और इसमें मसल्स की नो एक्टिविटीज। देन हील ऑफ टू टो ऑफ की बात करें तो हमारा 10 डिग्री हाइपर एक्सटेंशन होता है। इसमें मसल्स जो इन्वॉल्व होती हैं वो इलियोसास, एडक्टार मैग्नस और एडक्टार लॉन्गस, ये मसल्स जो है इन्वॉल्व होती हैं। देन अगर हम नी जॉइंट की बात करें इंस्टांस फेज में, तो इंस्टांस फेज में जो हमारा नी जॉइंट होता है उसमें हील स्ट्राइक टू फुट फ्लेट कंडीशन में जो है 0 to 15 डिग्री मीन्स 15 डिग्री के लगभग फ्लेक्शन में होता है। इसमें जो मसल्स हेल्प करती हैं वो क्वाड्रिसेप्स कॉन्टैक्ट इनिशियली क्वाड्रिसेप्स कॉन्टैक्ट करती है टू होल्ड नी इन एक्सटेंशन पोजीशन, देन इसेंट्रिकली अपोज द फ्लेक्शन मूवमेंट टू द कंट्रोल अमाउंट ऑफ फ्लेक्शन, फ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अपोज करती है फ्लेक्शन मूवमेंट को। ओके, देन फुट फ्लेट टू मिड स्टांस, फुट फ्लेट से मिड स्टांस कंडीशन में क्या होता है, फ्लेक्शन से 5 डिग्री एक्सटेंशन में आ जाता है। इसमें मसल जो हेल्प करती है क्वाड्रिसेप्स मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल जो होती है वो हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्ट इन अर्ली पार्ट बट देन नो एक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, बट लेटर स्टेज में कोई एक्टिविटी नहीं होती। देन मिड स्टांस से हील ऑफ की अगर हम बात करें तो इसमें 5 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन होता है और मसल की कोई एक्टिविटीज नहीं होती नी जॉइंट में। देन अगर हील ऑफ टू टो ऑफ की बात करें तो नी में जो है 40 डिग्री फ्लेक्शन होता है और क्वाड्रिसेप्स मसल में मसल वर्क करती है टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ नी फ्लेक्शन। ओके, देन अगर एंकल और फुट की बात करें तो वहाँ पर इंस्टांस फेज में क्या देखने को मिलता है, इंस्टांस फेज में हमें हील स्ट्राइक टू फुट फ्लेट, हील स्ट्राइक टू फुट फ्लेट, इस कंडीशन में क्या होता है हमारा 0 to 15 डिग्री क्या कौन सा मूवमेंट देखने को मिलेगा, प्लांटर फ्लेक्शन। इसमें जो इसेंट्रिकली एक्शन ऑफ टिबियलिस एंटीरियर का देखने को मिलेगा, क्यों देखने को मिलेगा, अपोज प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट, क्योंकि ये प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट को अपोज करेगी। देन फुट फ्लेट टू मिड स्टांस, फुट फ्लेट से मिड स्टांस में देखें तो 15 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन से 10 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन होगा। इसमें जो मसल्स हेल्प करेंगी ग्लूटियस गैस्ट्रोनीमियस एंड सोलियस एक्ट इसेंट्रिकली टू अपोज डार्सी फ्लेक्शन मूवमेंट ऑफ कंट्रोल टिबियल एडवांस, मीन्स जो गैस्ट्रोनीमियस है और सोलियस मसल्स हैं ये इसेंट्रिकली एक्ट करेंगी डार्सी फ्लेक्शन को रोकने के लिए। देन मिड स्टांस टू टो ऑफ की बात, मिड स्टांस टू हील ऑफ की बात करें तो 10 to 15 डिग्री डार्सी फ्लेक्शन होता है, सेम एज अब जो मसल्स हैं जैसे गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस एक्ट कर रही थी इसेंट्रिकली टू अपोज डार्सी फ्लेक्शन मूवमेंट। देन अगर हील ऑफ टू टो ऑफ की बात करें तो 15 डिग्री डार्सी फ्लेक्शन टू 20 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन, मीन्स 50 डिग्री डार्सी फ्लेक्शन से 20 डिग्री प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा मूवमेंट। और इसमें जो मसल्स हेल्प करेंगे गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस, पेरोनियस, ब्रेविस, लांगस, फ्लेक्जार हॉलिसिस लांगस कॉन्टैक्ट टू प्लांटर फ्लेक्शन द फुट, फुट के प्लांटर फ्लेक्शन के लिए कॉन्टैक्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा नी हिप नी
और एंकल फुट, इसमें कौन से मूवमेंट होते हैं, कितने डिग्री पर मूवमेंट होता है इंस्टांस फेज में, और कौन से मसल्स हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं स्विंग फेज की। स्विंग फेज को जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसको टू पार्ट में, मतलब दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया गया था। सब क्लासेस जो इसकी थी, सब फेजेस थे। एक्सेलरेशन, मिड स्विंग, डिसलेरेशन, ये हमारा ट्रेडिशनल था। अगर हम आरएलए देखें तो इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग और टर्मिनल स्विंग। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये रेफरेंस लगे हमारा, तो इसमें आपको दिख रहा है एक्सेलरेशन, देन मिड स्विंग, देन डिसलेरेशन। अब हम एक एक करके बात करें तो एक्सेलरेशन मीन्स क्या होता है, इट बिगिन वंस द टो लीव द ग्राउंड। जैसे हमारा टो ऑफ होता है ग्राउंड से, टो ग्राउंड से लीव करता है, देन ये फेज स्टार्ट हो जाती है एंड कंटिन्यूज अंटिल द मिड स्विंग, और मिड स्विंग तक ये कंटिन्यू होती है। या इसे इस तरह से भी बोल सकते हैं, द पॉइंट एट विच द स्विंगिंग एक्सट्रीमिटीज इज डायरेक्टली अंडर द बॉडी। मतलब ये ऐसी पॉइंट होती है जो हमारी स्विंगिंग एक्टिविटीज जो होती है वो हमारे बॉडी के बिल्कुल जस्ट अंडर आ जाती है, नीचे आ जाती है। देन मिड स्विंग की बात करें, इट अकर्स अप्रॉक्सीमेटली व्हेन द रेफरेंस एक्टिविटी पास डायरेक्टली अंडर द बॉडी। मीन्स जब पूरी तरह से हमारे जो पूरी तरह से बॉडी के अंदर आ जाती है तो वो मिड स्विंग होता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम एंड ऑफ एक्सेलरेशन टू बिगिनिंग ऑफ डिसलेरेशन। मीन्स जहाँ से हमारा एक्सेलरेशन का एंड होता है और डिसलेरेशन की बिगिनिंग होती है, उस बीच के जो फेज होती है वो हमारा मिड स्विंग होता है। देन अगर हम डिसलेरेशन फेज की बात करें, इट अकर्स आफ्टर मिड स्विंग when the reference activity is decelerating in preparation for heel strike। heel strike के लिए जो हमारा जो एक्सट्रीमिटीज है, रेफरेंस एक्सट्रीमिटीज, वो प्रिपेयर हो रहा होता है तब, और ये हमारा मिड स्विंग के बाद स्टार्ट होता है और तब तक होता है हिल स्ट्राइक से जस्ट पहले। तो ये हमारा है डिसलेरेशन मीन्स टर्मिनल स्विंग। तो ये हमारा है स्विंग फेज, जिसमें हमने एक्सेलरेशन, मिड स्विंग और डिसलेरेशन। अब इसमें भी देखते हैं कि हिप जॉइंट पर क्या मूवमेंट होता है, कौन सी मसल हेल्प करती है, देन हमारा नी जॉइंट पर, देन एंकल जॉइंट पर। अगर हिप जॉइंट की हम बात करें तो इसमें अगर हम एक्सेलरेशन तो मिड स्विंग की बात करें तो 20 to 30 डिग्री फ्लेक्शन होता है, और इसमें जो हिप फ्लेक्सर मसल्स होती हैं उनकी इनिशियली एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है। मीन्स जैसे इलियोसास, रेक्टस फ्यूमोरिस, ग्रेसिलिस, सार्टोरियस, टेंसर फेसियल लेटा, ये मसल्स की एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। देन मिड स्विंग टू डिसलेरेशन की बात करें तो 30 डिग्री फ्लेक्शन से न्यूट्रल पोजीशन में आता है हमारा हिप, और इसमें मसल जो हेल्प करती है वो हैमस्ट्रिंग मसल हेल्प करती है। देन अगर नी जॉइंट की बात करें तो इसमें एक्सेलरेशन तो मिड स्विंग में 40 to 60 डिग्री फ्लेक्शन होता है, और इसमें लिटिल एक्टिविटीज देखने को मिलती है क्वाड्रिसेप्स मसल्स में, बाइसेप्स फ्यूमोरिस के शार्ट हेड में, ग्रेसिलिस और सार्टोरियस जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंसेंट्रिकली। देन मिड स्विंग की अगर बात करें तो 60 डिग्री फ्लेक्शन से 30 डिग्री एक्सटेंशन होता है नी जॉइंट का, और इससे देन अगर डिसलेरेशन की बात करें तो 30 डिग्री से 0 डिग्री तक एक्सटेंशन मीन्स न्यूट्रल एक्सटेंशन पोजीशन में हमारा नी जॉइंट होता है। इसमें जो मसल हेल्प करती है वो क्वाड्रिसेप्स मसल हेल्प करती है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंसेंट्रिकली टू स्टेबलाइज नी इन एक्सटेंशन पोजीशन प्रिपरेशन फॉर हिल स्ट्राइक। तो ये हमारा रहा कि नी जॉइंट में स्विंग फेज पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन एंकल और फुट पर देखें तो स्विंग फेज में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्सेलरेशन टू मिड स्विंग में हमें देखने को मिलेगा डार्सी फ्लेक्शन टू न्यूट्रल पोजीशन, डार्सी फ्लेक्शन से न्यूट्रल पोजीशन पर आएगा। इसमें जो हमारे डार्सी फ्लेक्सर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू ब्रिंग द एंकल इन न्यूट्रल एंड प्रिवेंट टोज फ्रॉम ड्राइंग ऑन द फ्लोर। मतलब जो हमारे डार्सी फ्लेक्सर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एंकल को न्यूट्रल पोजीशन में लाने के लिए, एंड प्रिवेंट टू फ्रॉम ड्रैगिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर ड्रैग करने से प्रिवेंट करेंगे। अगर मिड स्विंग से डिसलेरेशन की बात करें तो न्यूट्रल इसमें रहता है हमारा फुट और एक एंकल, और इसमें जो मोमेंट हमें देखने को मिलता है वो डार्सी फ्लेक्शन देखने को मिलता है। अब तो ये रहा हमारा गेट और गेट साइकिल। दिस इज ऑल अबाउट गेट साइकिल। एक बार हम पुनः आपको बता देते हैं, बस हम फेजेस से देखेंगे। फेज जैसा कि हमने आपको बताया 2 फेज में डिवाइड होता है, स्टार्स फेज और स्विंग फेज। स्टार्स फेज मीन्स होता है जो हमारा गेट होता है, गेट साइकिल, वो जब हमारा पैर इंस्टांस फेज में क्या होता है ग्राउंड के कांटेक्ट में रहे, 60% नॉर्मल गेट साइकिल का होता है, और स्विंग फेज 40% नॉर्मल गेट साइकिल का होता है। जो हमारा इंस्टांस फेज होता है उसको 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक आरएलए क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में 5 सब फेजेज होते हैं, हिल स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हिल ऑफ एंड टो ऑफ। और आरएलए में फिर 5 होते हैं, इनिशियल कॉन्टैक्ट, लोडिंग रिस्पांस, मिड स्टांस, टर्मिनल स्टांस एंड प्री स्विंग। अगर हम स्विंग फेज की बात करें तो उसको भी 3 सब फेज में डिवाइड किया गया है, एक्सेलरेशन, मिड स्विंग, डिसलेरेशन, और अगर आरएलए के अकॉर्डिंग देखें तो इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग एंड टर्मिनल स्विंग। तो ये हमारा रहा गेट और गेट साइकिल। देन हम बात करते हैं अब गेट के वेरिएबल्स की या फिर पैरामीटर ऑफ गेट।
तो हम गेट के वेरिएबल्स की बात करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, गेट्स के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है स्पेस डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होता है टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल। जो टाइम डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम बोलते हैं टेम्पोरल वेरिएबल, जो स्पेस डिपेंडेंट होता है उसे बोलते हैं स्पेशियल वेरिएबल। तो हम पहले स्पेशियल वेरिएबल को देखते हैं, देन टेम्पोरल वेरिएबल्स को डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्पेशियल वेरिएबल की बात करें तो स्पेशियल वेरिएबल में जो पहला आता है वो हमारा आता है बेस ऑफ सपोर्ट, देन स्ट्राइड लेंथ, देन स्टेप लेंथ, देन स्टेप विड्थ, देन डिग्री ऑफ टू आउट, देन सिंगल लिम्ब सपोर्ट, देन डबल लिम्ब सपोर्ट। ये हमारा है स्पेशियल वेरिएबल्स। अब एक एक करके हम देखते हैं। अगर हम बेस ऑफ सपोर्ट की बात करें, बेस ऑफ सपोर्ट मीन्स होता है जैसे नॉर्मली हम देखते हैं जो हमारे पैर के बीच का गैप होता है, मीन्स एक तरह से जो बोले जो हमारा स्टेप विड्थ होता है, तो उसी वही हमारा बेस ऑफ सपोर्ट होता है। अगर दोनों पैर को हम बिल्कुल एकदम मिला के अगर स्टैंड करें तो नहीं हो पाएंगे, बैलेंस नहीं बना पाएंगे। तो बैलेंस बनाने के लिए बेस ऑफ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन अ पर्सन फीट व्हाइल स्टैंडिंग आर ड्यूरिंग एम्बुलेशन। स्टैंडिंग कंडीशन में, एम्बुलेशन कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन के फीट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बेस ऑफ सपोर्ट होता है। प्रोवाइड बैलेंस एंड स्टेबिलिटी टू मेंटेन इरेक्ट पॉस्चर, इरेक्ट पॉस्चर को मेंटेन करने के बैलेंस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। नॉर्मली 2 to 4 इंच फ्रॉम हील टू हील के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2 to 4 इंच। देन हम बात करें अगर स्टेप लेंथ की, स्टेप लेंथ क्या होता है, लीनियर डिस्टेंस अलोंग द लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ 1 फीट ट्रेवलिंग ड्यूरिंग 1 गेट साइकिल। मीन्स 1 गेट साइकिल में 1 गेट साइकिल मीन्स क्या होता है, एक बार हम पुनः बता देते हैं। मीन्स फर्स्ट हील स्ट्राइक ऑफ द फुट, देन नेक्स्ट हील स्ट्राइक ऑफ द सेम फीट। ये क्या होता है, हमारा गेट साइकिल होता है। तो देखिए यहाँ से पहली हील स्ट्राइक हुआ, देन नेक्स्ट हील स्ट्राइक, इसके बीच के डिस्टेंस को हमारी क्या हो जाएगी, स्टेप लेंथ। और अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है, 15 इंच होती है। अगर हम चिल्ड्रन में बात करें तो हमारा 50 सेंटीमीटर होता है, और अगर एडल्ट की बात करें तो 66 सेंटीमीटर होता है। देन अगर हम बात करें स्ट्राइड लेंथ की, स्ट्राइड लेंथ क्या होता है, अब देखिए आपको स्टेप लेंथ समझ में आ गया कि 1 गेट साइकिल इज इक्वल टू स्टेप लेंथ। अब स्ट्राइड लेंथ में क्या है, लीनियर डिस्टेंस इन द प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट ऑफ फुट टू फ्लोर कॉन्टैक्ट ऑफ द सेम फीट। मीन्स एक बार फुट पूरी तरह से कॉन्टैक्ट किया फ्लोर पर, देन दोबारा से जब यही फुट अच्छे से कॉन्टैक्ट करे फ्लोर से, तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्राइड लेंथ होती है। मीन्स ये डबल ऑफ द स्टेप लेंथ, स्ट्राइड लेंथ इज डबल ऑफ द स्टेप लेंथ। नॉर्मली 27 to 32 इंच होता है। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो 101 सेंटीमीटर होता है, और अगर एडल्ट की बात करें तो 132 सेंटीमीटर होता है स्ट्राइड लेंथ। देन अब जैसे कि हम यहाँ आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए ये फर्स्ट हील स्ट्राइक, देन फिर हील स्ट्राइक, इसके बीच की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, स्टेप लेंथ। मीन्स 1 गेट साइकिल इज इक्वल टू स्टेप लेंथ। स्टेप लेंथ ये देखिए, ये हील स्ट्राइक से ये हील स्ट्राइक के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, स्टेप लेंथ। देखिए ये हमारी जब 2 स्टेप लेंथ हमारा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी हमारी 1 गेट साइकिल। गेट साइकिल हमारी हो गई, ठीक। देखिए हील और हील के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्टेप आर बेस विड्थ, स्टेप विड्थ या बेस विड्थ बोलते हैं। देन स्टेप लेंथ टू स्टेप लेंथ मीन्स क्या होता है, हमारा 1 स्टेप लेंथ है, 1 स्टेप लेंथ है, तो हमारा क्या होता है, स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड लेंथ मीन्स होता है 2 स्टेप लेंथ इज इक्वल टू 1 स्ट्राइड लेंथ। देन अगर हम डिग्री ऑफ टू आउट की बात करें, इट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ फुट फॉर्म्ड बाय द ईच फुट लाइन प्रोग्रेशन एंड अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सेंटर ऑफ द हील एंड सेकंड टो। मीन्स जो सेंटर ऑफ द हील और सेकंड टो को जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, और जो फुट लाइन प्रोग्रेशन होता है उसके बीच का जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, डिग्री ऑफ टू आउट। द एंगल फॉर नॉर्मल मैन कितना होता है, 7 डिग्री होता है। द डिग्री ऑफ टू आउट डिक्रीजेज, कब डिक्रीज होता है, एज द स्पीड ऑफ वॉकिंग इंक्रीजेज। जब वॉकिंग की स्पीड इंक्रीज होगी तो डिग्री ऑफ टू आउट डिक्रीज होगा इन नॉर्मल मैन, नॉर्मल पर्सन की अगर हम बात करें तो। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए लाइन इंटरसेक्टिंग टू द हील टू सेकंड टो, ये देखिए ये वाली लाइन। देन डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन, ये वाली लाइन, इसके बीच का जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिए लाइन ऑफ प्रोग्रेशन, और ये देखिए, तो ये हमारा दोनों क्या होता है, ये देखिए, तो ये हमारा है डिग्री ऑफ टू आउट। देन
अगर हम बात करें सिंगल लिम्ब सपोर्ट की, नॉर्मली जैसा कि अगर हम बताएं, सिंगल लिम्ब सपोर्ट का मतलब होता है जो हमारा ओनली वन पैर जो है ग्राउंड के कांटेक्ट में हो और वन पैर एयर में हो, तो ये हमारा क्या होता है सिंगल लिम्ब सपोर्ट। ड्यूरिंग नॉर्मल गेट फॉर अ मोमेंट ओनली वन लोअर एक्सट्रीमिटीज आर इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड। नॉर्मली क्या होता है जब नॉर्मल हम गेट साइकिल में देखते हैं, एक ऐसा टाइम आता है जब हमारा केवल एक ओनली एंड ओनली वन लेग ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, तो उसे हम बोलते हैं सिंगल लिम्ब सपोर्ट। ड्यूरिंग दिस पीरियड वन लेग सपोर्ट द बॉडी वेट। इस पीरियड में हमारा केवल वन लेग जो है बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। ये कौन सा टाइम होता है? इट हैपन्स इन ऑल स्विंग फेज। पूरी स्विंग फेज में हमारा जो है ओनली वन लेग जो है बॉडी को सपोर्ट करता है। एंड फुट फ्लैट कंडीशन में, मिड स्टांस कंडीशन में, हील ऑफ में देखें तो इसमें। देन डबल लिम्ब सपोर्ट की बात करें, जैसा कि हमने उसमें बताया था, ऐसे इसमें जब हम गेट साइकिल का टाइम, गेट जब हम वॉकिंग करते हैं तो उसमें एक ऐसा टाइम आता है जब हमारा दोनों पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में होते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी को दोनों पैर जो है सपोर्ट करते हैं, दोनों लेग सपोर्ट करते हैं बॉडी वेट को। ये कब होता है? हील स्ट्राइक एंड टो ऑफ। आप इंस्टांस फेज, इंस्टांस फेज में जब हील स्ट्राइक होती है और जब टो ऑफ होता है उस, क्योंकि जब टो ऑफ होगा तो जस्ट हील स्ट्राइक होने ही वाली होगी, उधर टो ऑफ जैसे ही हुआ देन हील स्ट्राइक, मीन्स दोनों लगभग साइमल्टेनियसली होते हैं। तो ये आपका दोनों पैर लगभग कांटेक्ट में रहेंगे। ऐसे ही हील स्ट्राइक टू ऑफ, अगर हील स्ट्राइक हो गई तो टो ऑफ, ये इंस्टांस फेज में है। देन हम बात करें डबल लिम्ब सपोर्ट। देन अब बात करते हैं टेम्पोरल वेरिएबल की। ये रहा हमारा स्पेशियल वेरिएबल। टेम्पोरल वेरिएबल को देखो हम सीधा सा बताते हैं, इंस्टांस टाइम मीन्स टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम दैट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इंस्टांस फेज। इंस्टांस फेज को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम की जरूरत होती है वो इंस्टांस टाइम कहलाता है। ऐसे स्विंग टाइम मीन्स द अमाउंट ऑफ टाइम दैट रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑफ स्विंग फेज। स्विंग फेज को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम की जरूरत होती है, ड्यूरेशन लगता है, वो स्विंग फेज, स्विंग टाइम कहलाता है। देन अगर सिंगल लिम्ब जो सपोर्ट जो होता है, जैसा कि हमने आपको डेफिनेशन बता ही दिया, जो हमारा वन पैर ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है उसमें जो टाइम लगता है वो हमारा सिंगल लिम्ब सपोर्ट टाइम होता है। डबल लिम्ब सपोर्ट जब हमारा दोनों पैर बोथ लेग ग्राउंड के कांटेक्ट में रहे तो उसमें जो ड्यूरेशन लगता है वो डबल लिम्ब सपोर्ट होता है। स्ट्राइड टाइम मीन्स होता है वन स्ट्राइड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो स्ट्राइड टाइम होता है। स्टेप टाइम या स्टेप ड्यूरेशन, वन स्टेप को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो स्टेप ड्यूरेशन होता है। अगर हम बोलें गेट साइकिल टाइम, तो वन गेट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है वो हमारा गेट साइकिल होता है, गेट साइकिल टाइम होता है। देन स्पीड और वेलोसिटी, इसको हम देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंस है। कोडेंस क्या होता है? कोडेंस मीन्स नंबर ऑफ स्टेप पर यूनिट ऑफ टाइम। मीन्स मान लीजिए 1 मिनट की बात करें, 2 मिनट की बात करें तो उसमें कितने स्टेप होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप पर यूनिट ऑफ टाइम। नॉर्मली अगर देखें तो 100 to 150 15 स्टेप पर मिनट होते हैं। अगर कल्चरल सोशल वेरिएशंस देखें तो कल्चरल जो कोई डांसिंग करता है, ऐसे मतलब एक्टिविटीज़ करते हैं तो अलग अलग डिपेंड करता है, बट नॉर्मल अगर हम पर्सन की देखें तो 100 to 115 स्टेप पर मिनट्स होते हैं। देन स्पीड की अगर बात करें, डिस्टेंस, स्पीड या वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। मतलब एक टाइम में बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेरिएज ड्यूरिंग द गेट साइकिल। एवरेज वेलोसिटी जो होती है मीटर पर मिनट या स्टेप लेंथ पर कोड इनटू कोडेंस, स्टेप पर मिनट। एवरेज वॉकिंग स्पीड जो होती है 80 मीटर पर मिनट होती है। दिस इज ऑल अबाउट गेट साइकिल एंड वेरिएबल्स ऑफ गेट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे पैथोलॉजिकल गेट, एनालिसिस ऑफ गेट एंड गेट ट्रेनिंग। थैंक यू सो